Good morning, student. Today I am dealing the topic that is vacuum extractor or ventus extractor. Now let's see the introduction of vacuum extractor. Vacuum extractor is accomplished by use of specialized vacuum extractor which has cup-like suction device that can be applied to the fetal head to facilitate the extraction. Traction is applied by means chain and the fetal head drawn out of the वजाना. ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में किसी भी तरह से अगर बेबी का हेड एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, डिलीवर नहीं हो पा रहा है, ऐसे कंडीशन में हम एक तो फॉर्सेप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और फॉर्सेप्स के अल्टरनेटिव तो साथ में अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो हम वैक्यूम एक्सट्रैक्टर या वेंटस एक्सट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक अमाउंट में प्रेशर दिया जाता है, जिसमें एक कैप होता है जो बेबी के हेड में अप्लाई किया जाता है स्कैल्प में, और उस प्रेशर से वो बेबी जिसमें ज़्यादा ट्रैक्शन देने की ज़रूरत नहीं होता है, एक अमाउंट ऑफ प्रेशर बेबी का हेड आउट हो जाता है. ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका वैक्यूम एक्सट्रैक्टर और वेंटस एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं. ठीक है, तो वैक्यूम एक्सट्रैक्टर इज accomplished by use of specialized vacuum extractor which has cap like suction device that can be applied to the fetal head to facilitate extraction. Traction is applied by means of the chain and fetal head is down out of vagina. Now instrument इसके जो पार्ट्स हैं क्या क्या रहते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्टर में. सक्शन कप रहेगा जिसमें अलग अलग साइज के रहते हैं, 30, 40, 50, 60 का रहता है. ठीक है, ये किससे बना हुआ रहता है, मेटल के भी रहते हैं कप, सॉफ्ट कप भी होते हैं और सिलिकॉन के भी रहते हैं. ठीक है, रबर टाइप के रहते हैं, डिस्पोजेबल रहते हैं जिसको हम यूज़ करके थ्रो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सक्शन कप अलग अलग साइज के होते हैं, 30, 40, 50, 60. मेटल कप सॉफ्ट एंड सिलिकॉन के होते हैं जिसे हम रबर के होते हैं जिसे डिस्पोजेबल भी कर सकते हैं. एंड वैक्यूम जनरेटर रहता है साथ में जिससे हम एक अमाउंट में प्रेशर देते हैं जिससे बेबी का हेड आउट होता है. ठीक है, और ट्रैक्शन ट्यूब होते हैं साथ में कैप के साथ. क्लियर है, तो देयर आर पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. आप देख सकते हैं इसमें ये जो वॉच टाइप का है, इसमें हम अमाउंट प्रेशर जो है ना वो सेट करके रखते हैं. ट्यूब है, इसमें कप्स है और जनरेटर है. क्लियर है, ये पुराने टाइम में जनरली यूज़ किया जाता था. ठीक है, अभी 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 भी किसी सभी हॉस्पिटल में किसी किसी हॉस्पिटल में ये यूज़ कर. ये न्यू एडवांस है जिसमें अमाउंट ऑफ प्रेशर सेट करते हैं, कप है, ट्यूब्स हैं. ठीक है, इंडिकेशन कौन कौन से इंडिकेशन में हम वेंटस सक्शन या एक्सट्रैक्टर यूज़ करेंगे. ठीक है, एन अल्टरनेटिव फॉरसेप ऑपरेशन. ठीक है, अल्टरनेटिव है मतलब फॉरसेप ऑपरेशन, फॉरसेप के अलावा हम वैक्यूम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव टू रोटेशन फॉरसेप्स एज ऑक्सीपुट ट्रांसफर एंड पोस्टीरियर पोजीशन. ठीक है, जैसे कि हम फॉरसेप्स को रोटेट, फॉरसेप में बेबी के हेड को रोटेट करके आउट कर सकते हैं, वैसे ही ये भी एक अल्टरनेटिव है. अगर फॉरसेप से नहीं हो पा रहा है तो वैक्यूम से भी हम बेबी के हेड को आउट कर सकते हैं. डिले इन डिसेंट ऑफ द हेड इन केस ऑफ सेकेंड बेबी ऑफ ट्विंस. ठीक है, फर्स्ट बेबी डिलीवर्ड हो गया लेकिन सेकेंड बेबी में टाइम लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम वेंटस सक्शन यूज़ कर सकते हैं. डिले इन लेट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी टाइम हो लग रहा है. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम वेंटस सक्शन यूज़ करेंगे. क्लियर है, सो दिस ऑल अबाउट द इंडिकेशन ऑफ वेंटस सक्शन. ठीक है, एडवांटेज ऑफ वेंटस ओवर द फॉरसेप्स. ठीक है, मतलब क्या एडवांटेज है फॉरसेप्स से. ठीक है, फॉरसेप्स से क्यों बेटर है. ठीक है, तो वेंटस द फर्स्ट इज कैन बी यूज्ड इन अनरोटेटेड एंड माल रोटेटेड ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड. अगर फॉरसेप्स से नहीं हो पा रहा है तो वैक्यूम से हम इजीली एक अमाउंट ऑफ प्रेशर देके हम बेबी के हेड को आउट कर सकते हैं. ठीक है, थ्रू द वेंटस. ठीक है, इट कैन बी अप्लाई इवन द थ्रू द इनकम्प्लीट डायलेट सर्विक्स. ठीक है, अगर सर्विक्स अच्छे से डायलेट नहीं हुआ है ऐसे कंडीशन में भी हम वेंटस सक्शन यूज़ कर सकते हैं, जबकि फॉरसेप्स में एक अमाउंट 5 to 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन होना ज़रूरी है सर्विक्स का, तभी हम फॉरसेप्स यूज़ करेंगे. ठीक है, जबकि इसमें
ज़्यादा सर्विक्स डायलिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कैप को फिक्स करके एक अमाउंट ऑफ प्रेशर देके बेबी का हेड को डिलीवर कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्पेस ऑक्यूपाइड डिवाइस लाइक फॉरसेप्स ब्लेड। ठीक है, इसमें जैसे कि ब्लेड में स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वैसे इसमें स्पेस की ज़रूरत नहीं रहती है। ओनली कप को बेबी के हेड में अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लेज़र ट्रैक्शन फोर्स इज नीडेड। इसमें ट्रैक्शन भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि प्रेशर फॉरसेप में देना पड़ता है। इसमें हल्का सा अमाउंट सेट करते हैं, उसी अमाउंट से बेबी का हेड डिलीवर्ड होता है। इट कैन बी यूज सेफली इवन वैन हेड रिमेन इन हाई लेवल एंड एग्जैक्ट पोजीशन इज अनश्योर। ठीक है, अगर पोजीशन भी अनश्योर है, ऐसे कंडीशन में भी हम बेबी का हेड को डिलीवर कर सकते हैं। इट इज़ कंफर्टेबल एंड इंजुरी टू द मदर एंड लेस। ठीक है, बेबी को मदर को जो इंजुरी है वो लेस होता है। ठीक है, जैसे कि फॉरसेप्स में सर्विक्स एब्रेशन वगैरह हो जाते हैं, कटिंग्स कट जाते हैं। ठीक है, सर्विक्स के कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो वो लेकिन वेंटस में नहीं होता है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस आर लेस। फीटल कॉम्प्लिकेशन भी लेस होता है फॉरसेप में, अगर स्किलफुल डॉक्टर्स कर रहे हैं, नर्सेस कर रही हैं तो लेस होगा, लेकिन अगर अनट्रेंड कर रहे हैं तो ये हार्मफुल होता है। ठीक है, रिक्वायर लेस टेक्निकल स्किल सुटेबल फॉर द ट्रेंड। ठीक है, लेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेंड ही कर सकते हैं, कोई अनट्रेंड लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आजकल थोड़ा सा इसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है तभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज क्योंकि बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो साइड दीज आर ऑल अबाउट द एडवांटेज ऑफ वेंटेस ओवर द फॉरसेप्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किस कंडीशन में हम वेंटेस नहीं यूज़ कर सकते। एनी प्रेजेंटेशन अदर देन द वर्टेक्स। वर्टेक्स के अलावा सिर्फ मतलब सिफेलिक के अलावा फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रू है, ब्रीच है, तो ऐसे कंडीशन में हम वैक्यूम यहीं यूज़ कर पाएंगे। प्रीटर्म फीटस बिलो द 34 वीक्स का अगर बेबी है, प्रीटर्म है, ऐसे केस में नहीं कर पाएंगे वैक्यूम, क्योंकि इट इज़ अ चांस ऑफ स्कैल्प अब्लेशन। ठीक है, बेबी का स्कैल्प क्योंकि हम एक अमाउंट ऑफ प्रेशर करते हैं, और प्रेशर से क्या होता है, स्कैल्प के जो पार्ट्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, बाहर आ जाते हैं, तो ये डेंजर रहता है बेबी के लिए, इससे डेथ भी हो सकती है। सब एपन्यूरोटिक हैमरेज भी हो सकता है, नर्व्स ठीक है प्रेस हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। इसीलिए हम 34 वीक्स के बिलो वाले बेबी को हम नहीं कर सकते। सस्पेक्टेड फीटल कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट बेबी को, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक है, वो अफेक्ट हो सकता है। सस्पेक्टेड फीटल माइक्रोसोमिया, ठीक है, अगर ऐसे केसेस हैं, माइक्रोसोमिया है, ठीक है, बेबी का हेड लार्ज है, बेबी का साइज बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम वेंटस नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। कंडीशन टू बी फुलफिल, वेंटस यूज़ करने के पहले कौन कौन सी कंडीशन है वो ध्यान रखना चाहिए। देयर शुड नॉट बी स्लाइट बोनी रेसिस्टेंट बिलो द हेड। ठीक है, जैसे ही हम कैप लगा के सेट करते हैं उसके बाद कोई बोनी पार्ट्स नहीं होना चाहिए, ताकि बेबी का हेड को बाहर आने में, डिलीवर करने में दिक्कत हो। ठीक है, कोई बोनी पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेल्विस का कोई प्रोमिनेंट पार्ट है वो सब चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कैप है फिक्स हो गया है तो उसके आजू बाजू पीवी वगैरह करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। देयर शुड बी नॉट स्लाइटली बोनी रेजिस्टेंट बिलो द हेड। ठीक है, हेड के को ऑब्स्ट्रक्शन करे ऐसा कोई बोनी पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द हेड ऑफ सिंगल टोन बेबी शुड बी एंगेज। ठीक है, एंगेज्ड जिनका हो गया है ब्रेन में, ऐसे केसेस में ही हम वेंटेज सक्शन यूज़ करना है। ठीक है, एकदम हाई एंगेज नहीं हुआ है और ऐसा में वेंटेज सक्शन यूज़ करेंगे तो इट इज़ ए हार्मफुल बेबी और मदर आल्सो। सर्विक्स शुड बी एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर डायलिटेशन। ठीक है, 6 सेंटीमीटर डायलिटेशन होना ज़रूरी है। कई लोग लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है सोच के यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी डिलीवर्ड हो जाता है ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो इजीली हम, कोई हार्मफुल नहीं होगा ना बेबी को ना मदर को, इजीली हम बेबी के हेड को डिलीवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। करेक्ट प्लेसमेंट एरिया, जब हम बेबी वेंटस
कि कैप को हम प्लेस करते हैं बेबी के हेड को, तो कौन सा एरिया है जनरली सुटेबल है, ठीक है, और कौन सा हार्मफुल है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीरियर फ्रंटल आता है ऑक्सीपुट में, ठीक है, बेबी का सिफेलिक में, उस जगह पे अपन को कैप को नहीं रखना है बिल्कुल, है ना, जो हार्मफुल है, क्योंकि वो इंटीरियर फ्रंटल और पोस्टीरियर फ्रंटल है, ठीक है, बहुत डेलिकेट एरिया है, बहुत सॉफ्ट है। अगर उस जगह पे हम कैप को रखेंगे और सक्शन करेंगे तो पूरे जो स्कल्प के पार्ट्स है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो बेबी में बेबी की डेथ होने के भी चांसेस हैं। इसीलिए हमेशा कैप को पैराइटल बोन के बीच में ही रखना चाहिए, जैसे कि जो रेड वाला मार्क्स है आप वहाँ देख सकते हैं, पैराइटल बोन के दोनों पैराइटल बोन के बीच में है, ठीक है, ना ही पोस्टीरियर फ्रंटल में है ना ही एंटीरियर। क्लियर है। प्लेसमेंट एरिया में दिखाया गया है, इसमें जो एरो वाला दिखा रहा है इंडिकेटर, वो आपका करेक्ट एरिया है प्लेसमेंट का, ठीक, तो पैराइटल बोन के बीच में, ठीक है। और बाकी एंटीरियर फ्रंटल, पोस्टीरियर फ्रंटल और कैप कहीं एक ही पैराइटल बोन में कहीं लगा हुआ है, तो वो सब साइड इफेक्ट है, गलत एरिया है, तो राइट एरिया इज बिटवीन टू पैराइटल बोन। क्लियर है होना चाहिए। प्रीलिम में भी आपको वन एप्लीकेशन ऑफ द कप, उसके लिए स्टेप 2 ट्रैक्शन में अपन को क्या करना है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, इसके कॉम्प्लिकेशन भी है। फर्स्ट इज फीटल सुपरफिशियल स्कैल्प एब्रेशन हो सकता है फीटल में, ठीक है, एब्रेशन स्कैल्प होगा, ब्लड टाइप के हो जाते हैं बेबी के हेड में, स्लगिंग ऑफ स्कैल्प, ठीक है, हल्का सा प्रोमिनेंट हो जाएगा स्कैल्प में, ठीक है, क्योंकि प्रेशर रहता है हेड में, इसीलिए सिफेलोहेमेडोमा होने के चांसेस हैं, ब्लड होने के चांसेस हैं, ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है स्कैल्प के अंदर में, एंड सिफेलोहेमेटोमा मतलब ब्लड कलेक्शन अंडर द स्किन, वो भी हो सकता है। सब एबन्यूरेटिक हैमरेज, नर्व्स प्रेस होने के चांसेस हैं, ठीक है, इंट्राक्रैनियल हैमरेज रेयर केस में होता है, रेटिनल हैमरेज होने के चांसेस हैं, ठीक है, जो आई के नर्व्स हैं वो भी प्रेस होने के चांसेस हैं, जो फीटल के लिए साइड इफेक्ट है। नाउ मैटरनल साइड इफेक्ट, इंजुरी आर सॉफ्ट टिश्यू सच एज द सर्विक्स, वजाइनल वॉल इनसाइड द कप, कि कप के कारण सॉफ्ट टिश्यू ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना में इंजुरी होने के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन फीटल कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा होते हैं। क्लियर है। तो दिस ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। थैंक यू। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।